स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। अध्याय 16 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन चल रहा था हमारा, जिसके अंतर्गत प्रश्नावली 16.1 को हमने हल कर लिया था। आज हम प्रश्नावली 16.2 को हल करेंगे, जिसके अंतर्गत कुछ सूत्र हैं जिनको हमें याद करना है। पहला दे रखा है इसमें बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन किस प्रकार से होता है? ये बेलन होता है, बेलनाकार आकृति क्या कहलाती है? बेलन। ये बेलन होता है जिसमें ये क्या दे रखी है, इसकी ऊंचाई और इसकी आधी दूरी जो दे रखी है वो त्रिज्या के बराबर होती है। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई r कोष्टक r प्लस एच, जिसमें r क्या है? त्रिज्या, और h क्या है? इसकी ऊंचाई। दूसरा दे रखा है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 पाई r h होता है। और तीसरा दे रखा है बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई r स्क्वायर h। ठीक है, जब दो बेलन दिए हुए हैं, मतलब कि ये दो बेलन, जैसे कि एक बेलन है उसके अंदर ही एक और बेलन और बनाया गया है, तो जब ये पहली वाली त्रिज्या को हम क्या मान लेते हैं? r1, और दूसरी वाली त्रिज्या को क्या मान लेते हैं? r2। जब बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र, दो बेलन दे रखे हैं और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तब बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई कोष्टक r1 प्लस r2 कोष्टक h प्लस r1 माइनस r2 होता है। इसी प्रकार अगर दो बेलन दे रखे हैं, उनका आयतन निकालना है, तो पाई r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर इंटू h होता है। अब इन्हीं सूत्रों का उपयोग करते हुए हम प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करेंगे। तो पहला प्रश्न इसमें दे रखा है, एक बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर दे रखा है, व्यास दे रखा है, व्यास बराबर 14 सेंटीमीटर। हम जानते हैं कि त्रिज्या जो होती है वो व्यास की क्या होती है? आधी होती है। तो क्या 14 का आधा करेंगे तो कितना मिल जाएगा? त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। और ऊंचाई बराबर हमें दे रखी है 15 सेंटीमीटर। अब हमें इसमें ज्ञात करना है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन का आयतन। सबसे पहले हम निकालें बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसका सूत्र होता है 2 पाई r प्लस h बराबर 2 इंटू 22/7 इंटू r का मान कितना है? 7, और r प्लस h करेंगे तो 7 प्लस 15। 7 से 7 कट गया तो 2 इंटू 22 इंटू 15 और 7 कितने हो जाएंगे? 22। 22 इंटू 2 करेंगे तो 44 इंटू 22, 22 दूनी 44, 22 चौक 88 का 8 हासिल का 8, 22 चौक 88, 88 और 8 करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? 96। तो 968 क्षेत्रफल है, इसलिए वर्ग सेंटीमीटर। तो ये तो क्या हो जाएगा? बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हमें इसमें क्या निकालना है? बेलन का आयतन निकालना है। तो बेलन के आयतन का क्या सूत्र होता है? बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई r स्क्वायर h। पाई का मान 22/7, r का मान r स्क्वायर है, इसलिए 2 बार आ जाएगा। 7 इंटू 7 इंटू 15, 7 से 7 कट गया। 22 इंटू 7 करेंगे तो 7 दूनी 14 का 4 हासिल का 1, 7 दूनी 14 1, 154 इंटू 15, 15 चौक 60 का 0 हासिल का 6, 15 5 75, 75 और 6 करेंगे तो 81, 81 का 1 हासिल का 8, 15 और 8 23, 2310। और आयतन है, इसलिए इकाई क्या हो जाएगी इसकी? घन सेंटीमीटर। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन हम किस प्रकार से याद कर लेंगे? सूत्रों का उपयोग करके हम इनको हल कर लेंगे। अगला प्रश्न दे रखा है, प्रश्न संख्या 2, एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और इसका आयतन हमें ज्ञात करना है। तो ऊंचाई देखें तो ऊंचाई हमें दे रखी है h बराबर 7 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या यानी कि r बराबर कितना दे रखा है? 3 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 पाई r h।
बराबर 2 इंटू 22/7 इंटू आर का मान 3 इंटू एच का मान 7, 7 से 7 कट गया, 2 इंटू 22 44 इंटू 3, 3 चौक 12 का 2 हासिल का 1, 12 और 13 132 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल तो क्या वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या मिल गया हमें 132 सेंटीमीटर। दूसरा हमें क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका सूत्र होता है 2 पाई आर आर प्लस एच। 2 पाई आर प्लस एच मान रखें 2 इंटू 22/7 इंटू आर का मान 3 और आर प्लस एच कितना हो जाएगा 3 + 7। तो 2 इंटू 22/7 इंटू 3 इंटू 10 बराबर, जब हम इसको आपस में हल करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा 1320/7 वर्ग सेंटीमीटर। नीचे 7 आ रहा है इसलिए इसको भी अब हम काटेंगे नहीं, इसको ऐसा कैसे ही रहने देंगे। और तीसरा है हमारे पास आयतन। वक्र का बेलन, लंबवत्ती बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई यानी 22/7 इंटू आर का मान कितना है 3, तो 3 इंटू 3 इंटू 7, एच का मान 7 है, 7 से 7 कट गया, तो 22 इंटू 9, 9 दूनी 18 का 8 हासिल का 1, 18 और 1 19, 198 घन सेंटीमीटर। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल भी हमने ज्ञात कर लिया, इसमें संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल भी ज्ञात कर लिया और आयतन भी ज्ञात कर लिया। केवल हमें किसकी ज़रूरत थी, आर और एच की ज़रूरत होती है, और आर और एच के हिसाब से हम तीनों मानों को हम गणना कर सकते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है प्रश्न संख्या 3। एक बेलन के सिरे का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा इसकी ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है। बेलन का आयतन तथा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। अब बेलन के एक सिरे का क्षेत्रफल, यानी कि बेलन का एक सिरा क्या होता है, वृत्ताकार होता है। ये वृत्ताकार होता है तो इसका वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 154। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर बराबर 154। पाई का मान 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर 154। तो आर स्क्वायर बराबर 154 इंटू 7/22। जब 154 को हम 22 के पाड़े से काटेंगे तो वो कितने बार कटेगा 7 बार। तो आर बराबर क्या होता है वर्गमूल 7 इंटू 7 बराबर 7 सेंटीमीटर। तो हमारे पास क्या मिल गया है, आर का मान, त्रिज्या का मान क्या मिल गया है 7 सेंटीमीटर। अब हमें क्या ज्ञात करना है, बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7 इंटू आर 7 इंटू 7 इंटू एच। एच कितना है 21, 7 से 7 कट गया, हमारे पास क्या बच रहा है 22 इंटू 7 इंटू 21। जब हम इसका आयतन, जब इनको आपस में गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा 3234 घन सेंटीमीटर। तो आयतन हमें क्या प्राप्त हो जाए 3234 घन सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर एच। 2 इंटू 22/7 इंटू आर 7 और एच कितना है 21, 7 से 7 कट गया। 2 इंटू 22 इंटू 21, 2 इंटू 21 दूनी 42, 42 का 2 हासिल का 4, फिर वापस 21 दूनी 42, 42 4 46, 462। जब इसका 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 छंग 12 का 2 हासिल का 1, 4 दूनी 8 और 1 9,
924 वर्ग सेंटीमीटर। तो आयतन हमें क्या प्राप्त हुआ 3234 घन सेंटीमीटर और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें क्या प्राप्त हुआ 924 वर्ग सेंटीमीटर। हमें इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात हो गया है। अगला प्रश्न दे रखा है दो लंबवृत्तीय त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 तथा ऊंचाइयों का अनुपात 5:4 है। तो लंबवृत्तीय त्रिज्या का अनुपात R1 बटा R2 कितना है 2/3 है और H1 बटा H2 कितना है 5:4 है। तो हमें क्या निकालना है बेलनों के वक्र पृष्ठीय तथा आयतनों का अनुपात। तो बेलनों का वक्र पृष्ठीय या पहले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बटा दूसरे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 2 पाई R1 H1 और 2 पाई R2 H2। 2 पाई से 2 पाई कट गया R1 बटा R2 इंटू H1 बटा H2 बराबर R1 बटा R2 का मान कितना है 2/3 इंटू H1 बटा H2 का मान 5:4। तो क्या मान निकलेगा हमारा 2 से 4 कटेगा 2 से 2 बार। तो हमारे पास आंसर क्या मिलेगा 5 इंटू 1 5/3 इंटू 2 6। तो बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का आयतन हम अनुपात क्या मिला हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 5:6। अब पहले बेलन का आयतन बटा दूसरे बेलन का आयतन। पहले बेलन का आयतन क्या हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर H1 बटा पाई R2 स्क्वायर H2। इससे कट गया तो क्या मिलेगा R1 बटा R2 का होल स्क्वायर इंटू H1 बटा H2। R1 बटा R2 कितना है 2/3 तो 2/3 का स्क्वायर और H1 बटा H2 कितना है 5/4 4/9 इंटू 5/4 4 से 4 कट गया तो हमारे पास आयतनों का अनुपात क्या प्राप्त हो गया है हमें 5:9। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात हमें क्या मिला है 5/6 यानी 5:6 और बेलन के आयतन का अनुपात क्या मिला हमें 5:9 प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न दे रखा है प्रश्न संख्या 6 एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 660 वर्ग सेंटीमीटर तथा ऊंचाई क्या दे रखी है हमें 15 सेंटीमीटर। आयतन ज्ञात करना है तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 660। बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई RH बराबर 660। तो 2 इंटू 22/7 इंटू R का मान हमें नहीं पता है, H का मान हमें दे रखा है। जो मान हमें दे रखे हैं वो मान हम इसमें रख लेंगे और बाकी का मान नहीं दे रखा उसका मान हमें ज्ञात करना है। तो R बराबर 660 इंटू 7/2 इंटू 22 इंटू 15 22 से कटेगा 22 या 66 और 15 इंटू 2 30 तो 30 से 30 कट गया तो R बराबर कितना प्राप्त हो गया हमें 7 सेंटीमीटर। अब हमें क्या ज्ञात करना है बेलन का आयतन। बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई R स्क्वायर H। पाई का मान 22/7 R का मान 7 है और R स्क्वायर दे रखा है इसलिए 7 इंटू 7 और H का मान कितना है 15। 7 से 7 कट गए 22 इंटू 7 करेंगे तो कितना मिलेगा 154 इंटू 15 बराबर 15 चौक 60 का 0 हासिल का 6 15 5 75 और 6 कितना हो जाएगा 81 का 1 हासिल का 8 15 एकम 15 में 8 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 23 2310 और आयतन है इसलिए इसकी इकाई कितनी हो जाएगी घन सेंटीमीटर। तो हमें क्या ज्ञात करना था इसमें आयतन ज्ञात करना था तो वो हमने ज्ञात कर लिया है 2310 घन सेंटीमीटर हमें आयतन प्राप्त हुआ है।
ग्रह कार्य के लिए आपको एक प्रश्न दे रहा हूँ जिसे आप लोगों को हल करना है। प्रश्न है, एक ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 वर्ग सेंटीमीटर। तो ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें दे रखा है, तो वक्र और कंडीशन दे रखी है कि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या है, 1/3। यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाए, 1/3 संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान हमें दे रखा है, तो हमें R और H के मान निकालकर हमें क्या ज्ञात करना है, इसके बेलन का आयतन ज्ञात करना है। फिर भी आपको कोई प्रश्न समझ में नहीं आता है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच बच्चों।